नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। मुसलमानों से सीएम नीतीश ने किया वादा, गुजरात के लोग नहीं बताएंगे कि बिहार में कौन होगा वोटर। तेजस्वी ने लोगों से कहा, वोट ही नहीं चुनाव आयोग भी चोरी होगा। कन्हैया कुमार का आरोप, राजनीति की पाठशाला में राहुल बने खलनायक। विजय सिन्हा का दावा, संविधान संशोधन बिल के विरोध पर भड़के लल्लन सिंह जेल से शासन चलाएंगे। पीएम मोदी कल गयाजी में करेंगे जनसभा। स्कूलें बंद, बेतिया में घूसखोर महिला दरोगा रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। समस्तीपुर में 12 लोग मारकर कुख्यात की हत्या। वैशाली मोतिहारी में पूर्व मुखिया के घर एनआईए का रेड। बिहार के 18 जिलों में अलर्ट, बिजली गिरने की भी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू सभागार में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के शताब्दी समारोह का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि बहुत खुशी की बात है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का 100 वर्ष पूरा हो चुका है और समारोह में मदरसा से जुड़े 15,000 से अधिक लोग शामिल हैं, जिन्होंने ये भी कहा कि पहले बहुत ही बुरा हाल था और पूर्व की सरकार ने कुछ काम नहीं किया। 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है। नई सरकार के गठन के बाद ही मुसलमान समुदाय के लोग भी काफी काम किया, तो वहीं जो भी जरूरतें होंगी, समस्याएं होंगी, उसका समाधान भी किया जाएगा और सभी लोग के हित में काम करते रहें। और वहीं राजद ने बड़ा हमला भी बोला है। तो वहीं करीम साहिब ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने मदरसा बोर्ड के नाम पर फर्जी जश्न भी बनाया है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 5वें दिन तेजस्वी यादव ने नेतृत्व में यात्रा शेखपुरा से लखीसराय पहुंची। तो वहीं माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी साथ रहे। तो वहीं बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि आपसे आपका अधिकार नहीं छीन रहे, बल्कि आपका अस्तित्व छीन रहे हैं। जब गुजरात के लोग बताएंगे कि बिहार में वोटर कौन होगा, चुनाव आयोग के लोग और गुजरात के लोग बिहार के लोगों को चुनाव लगाना चाहते हैं। तो मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि सभी गठबंधन के साथ है और हम 248 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हमारे गठबंधन में सभी की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में रफ्तार पकड़ी है। तो वहीं लखीसराय में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और आरजेडी सांसद संजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तो वहीं संजय यादव ने बोला कि डबल इंजन सरकार ने पहले पढ़ाई चुराई, फिर नोट और अब दावा चुराई और अब वोट भी चुरा रहे हैं। तो वहीं वोट बिहार में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश भी हो रही है। तो वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में वोट चोरी करने का भी मुद्दा उठाया गया। तो वहीं आज बिहार की हर गली, हर शहर, हर घर से एक ही आवाज निकल रही है, डबल इंजन की सरकार वोट चोर है। इन्होंने वोट ही नहीं चुराया, इन्होंने आज चुनाव आयोग की भी चोरी की है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए ये भी कहा है कि राहुल गांधी बेशरम हो चुके हैं और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। वो केवल विरोधी नहीं बल्कि राजनीतिक खलनायक भी हैं और जब जब चुनाव आता है, राहुल गांधी और उनके साथी नौटंकी करने वाले निकल पड़ते हैं। कभी अराजकता की फसल बोते हैं तो कभी सामाजिक सौहार्द की तोड़ने का भी वो असफल प्रयास करते हैं। सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए लोग जनता के दुख दर्द को क्या समझेंगे। इनका काम है केवल संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना और साथ ही संसद में नौटंकी कर या जताना कि संविधान खतरे में है। उन्होंने कटाक्ष किया है कि वह यही लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति के लिए परदेशियों तक को वोटर बनाने का प्रचंड करते हैं। तो वहीं अब बिहार में लालू प्रसाद की नौटंकी नहीं बल्कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के शासन की सरकार है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने लोकसभा में संविधान संशोधन बिल का विरोध करने वालों पर अपनी भड़ास निकाली है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि यह बिल उन लोगों को रोकता है जो जेल में बैठकर शासन चलाते चाहे। वहीं आखिर जेल से शासन चलाना कहाँ की नैतिकता है। इस कानून का विरोध वही लोग करते हैं जिनकी अपनी कोई नैतिकता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जनता के सामने नैतिकता की मिसाल पेश की है और बिल में उन्होंने प्रधानमंत्री को भी शामिल किया है। अगर उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होती है तो उन्हें भी अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और लल्लन सिंह ने कांग्रेस और राजद पर भी निशाना साधा और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लालू यादव को बचाने के लिए बिल तैयार किया है और इस बिल को राहुल गांधी ने संसद में फाड़ दिया था और आज यह सभी साथ में घूम रहे हैं। इनकी नैतिकता कहाँ गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं। गया के बोधगया में वह सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के कार्यक्रम और जिले के विभिन्न मार्गों पर ट्रैफिक दबाव को देखते हुए जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को शिक्षण संचालन स्थगित रहेगा। तो वहीं गया डीएम शशांक शुभांकर के निर्देश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ओम प्रकाश ने इसकी चिट्ठी जारी की है और उन्होंने ये भी कहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ओम प्रकाश की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 अगस्त को गया जिले में परिभ्रमण का कार्यक्रम निर्धारित है। तो वहीं प्रधानमंत्री के 22 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी कर दी गई है। तो वहीं जिला प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया है और वहीं प्रशासनिक अनुमान है कि पीएम के कार्यक्रम में 2 लाख से भी अधिक लोग आएंगे। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में विजिलेंस टीम ने शिकारपुर थाना में तैनात महिला दारोगा प्रीति कुमारी और उसके सहयोगी अर्जुन सैनी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया और ये कार्रवाई फिरोज कौशल नामक व्यक्ति की लिखित शिकायत के आधार पर की गई है। तो वहीं शिकायतकर्ता फिरोज कौशल ने एक आरोप लगाया है कि एक मुकदमे में लाभ पहुंचाने के एवज में उनसे 15,000 की रिश्वत की मांग की गई थी। तो वहीं बाद में डील 12,000 में तय हुआ और विजिलेंस की टीम ने पूर्व नियोजित प्रेम के तहत योजना बनाई। जैसे ही रिश्वत की रकम सौंपी गई, दोनों आरोपियों को मौके पर दबोच लिया गया और विजिलेंस टीम ने गिरफ्तारी के बाद महिला दारोगा प्रीति कुमारी के आवास पर भी छापेमारी की और जरूरी दस्तावेजों को जब्त किया गया। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की भी पूछताछ की जा रही है। समस्तीपुर में एक युवक की 12 गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि युवक की पहचान माधेपुरा के रहने वाले विक्रम गिरी के रूप में की गई है। तो वहीं 2 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। वो हत्या के मामले में जेल में बंद था और घर से किसी भी काम से बाहर निकलना था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने 10 से 12 गोली मारकर हत्या कर दी और घटना उजारपुर थाना क्षेत्र के सातनपुर गाँव के पास की है और अज्ञात हमलावरों ने विक्रम गिरी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। तो वहीं बाइक सवार अपराधियों ने विक्रम गिरी पर उसके घर के पास ही ताबड़तोड़ फायरिंग की जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने लगभग दर्जन भर राउंड फायरिंग की और वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार लहराते हुए फरार हो गए। नागालैंड से AK-47 लाकर बिहार में बेचने के मामले में एनआईए ने रेड की है। तो वहीं वैशाली, हाजीपुर और मोतिहारी में ये छापेमारी हुई थी। तो वहीं बता दें कि वैशाली में 12 घंटे तक एनआईए ने राजू सिंह और दशई राय के घर पर दबिश दी थी। वहीं इसमें पहले टीम ने दिसंबर 2024 को मुजफ्फरपुर में मुखिया भोला राय के घर पर छापेमारी की थी और उसके बेटे देव मुनि ने पूछताछ में बताया है कि 2 दिनों के लिए AK-47 हाजीपुर के राजू राय और राजू सिंह के घर पर रखी थी। तो वहीं देव मनी की निशानदेही पर ही एनआईए ने ये रेड की है और एनआईए ने राजू राय के पूरे घर का तलाशी भी लिया। तो वहीं छत पर लगे वाटर टैंक समेत घर के अलमारी और गोदरेज पेटी बक्से समेत पूरे घर का भी उन्होंने तलाशी लिया। मौसम विभाग ने यानी कि गुरुवार को बिहार के 18 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और इन जिलों में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, बिजली गिरने के साथ ही बारिश और साथ ही आंधी की आशंका जताई गई है। तो वहीं इधर कटिहार और बक्सर में दोपहर बाद मौसम बदला तो वहीं मूसलाधार हो रही थी। बता दें कि बिहार में आने वाले दिनों में मानसूनी तेजी के एक्टिव होगी। तो वहीं बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 26 अगस्त तक राज्य में हैवी रेन की संभावना जताई गई है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक पूरे बिहार में वर्षा का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ेगा और राज्य के दक्षिणी और पूर्वी जिले में कई स्थानों पर भारी से बहुत ज्यादा भारी वर्षा होने की भी संभावना है और इसके अलावा कई जिलों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।